ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्राणं नमो हृदय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजिते वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुध केवली चलो श्री समय साजी ग्रंथ मृजर अधिकार गाथा चल रही है कि ज्ञानी को बंद नहीं होता। ज्ञानी को बंद क्यों नहीं होता? ज्ञानी है ना, इसलिए। ज्ञानी माने जो ज्ञान में रहे, अज्ञानी माने जो ज्ञान के अलावा सब जगह रहे। तो सब जगह रहता है ना, सब वस्तु अपना मानता है, तो उससे क्या होता है? उसको कर्मबंध होता है। देखो कलश पढ़ लेते हैं इसका। कलश अगला नंबर 151। ज्ञानी ज्ञान में रहे, तो ज्ञानी ज्ञान के अलावा कहीं ना रहे, कहीं ना रूप में रहे। ज्ञानी न कर्म न जातु कर्म मुचितम कंचित ताप्युच्यते पुंसे हन्ते न जातु मे यदि परम दुर्भुक्ते वासि भो वन्दे स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारो अस्ति ते ज्ञानं संवसबन्धमेष्य परिथा स्वस्यापराधा ध्रुवम्। अब इसका कलशु काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हे ज्ञानी। आचार्य के संबोधन होते हैं हे ज्ञानी, हे भव्य, हे आत्मा, हे जीव, हे परमात्मा। ये संबोधन होते हैं ज्ञानियों के, मुनियों के। जब नहीं समझता तो हे मूर्ख, हे पशु, ये सब संबोधन में उन्हीं के हैं। लेकिन कब हैं? जब वो बात को समझता ही नहीं है तो उसको क्या फटकारते हैं, मूर्ख है। थोड़ा में लिखा ना उसके अंदर कि वो कहता है धन के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है। धन होता है, वहीं पर मंदिर बनते हैं, वहीं पर प्रतिष्ठाएं होती हैं, वहीं पंडित आते हैं, सारे काम धन से ही होते हैं। तो सर रे पापी, सारे काम धन से होते हैं तो धन तेरे कमाए आता है क्या? तो बहुत फटकारा उसको। तो ऐसे ही कहते हैं रे ज्ञानी। कौन है? जो समय सार समझ रहा है उसको कहते हैं हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, मतलब कर्म तो कर चलता ही है। कर्म मैं कर सकता हूँ ऐसा मानना तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है पुद्गल के हैं और तू कौन है? तू जीव है। तेरे हाथ पैर, ये शरीर, औदारिक शरीर जितने भी हैं, संस्थान हैं, सहनन हैं, नाम कर्म किराने प्रकृतियाँ हैं, आदेय है, यश है, अनादेय है, अपयश है, 5 इंद्रिय की हैं, ये सब जितने कर्म किराने प्रकृतियाँ हैं और 148 प्रकृतियाँ हैं, ये तेरे कर तू नहीं करता। इनका करता कौन है? इनका करता पुद्गल द्रव्य है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध होता है, और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। जीव कहाँ व्यापक है? जीव अपने गुणों में व्यापक है। व्याप्य कहते हैं जीव को, व्यापक कहते हैं जो गुण है उसके व्यापक है उसके अंदर उसके अंदर फैले हैं। अब अपने गुणों से छोड़ के कहाँ चला जाए बताओ? ये जीव द्रव्य है जो अनंत गुण वाला है, अपने अनंत गुणों को छोड़कर कहाँ चला जाए, कहाँ फैल जाए? इसलिए कहते हैं जहाँ पर फैल सकता है, जो तेरी सत्ता है, वहाँ तक ही तेरा संबंध है, इससे बाहर तो तेरा संबंध भी नहीं है। ये लड़ाई हो जाए और कमरे में बैठा रहे और सोचे मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, है कि बड़े आदमी हो, कोई गुंडा हो, बदमाश हो, लड़ाई हो जाए उससे, तो कमरे में बैठ बैठा सोचता है मैं मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। मार सकता नहीं, जा सकता नहीं, तो क्या करता रहे बैठा बैठा? किलसता रहे बैठा बैठा। तो निकलने की व्यवस्था तो है नहीं कहीं, मारने की व्यवस्था तो है नहीं कहीं। वो सोचता रहे तो उससे बहुत भारी पाप बंद करता है। हे ज्ञानी,
जातु किंचिन कर्म कर्तुम उचिति ना उचितम ना, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि तथापि यदि उच्यते, यदि तू यह कहे कि परम में न जातु न मुक्षे, पर द्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता। थोड़ी बात बदलाती है, देखो स्वच्छंदी के अंदर और जो अपना साधारण धर्मात्मा ज्ञानी है उसके अंदर बहुत हल्का सा फर्क होता है। बातें दोनों को देखोगे, मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं गायक हूँ, दोनों की बातें एक ही मिलेंगी, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे सर्वार सिद्धि और सिद्धिशिला, सर्वार सिद्धि है और सिद्धिशिला है, दोनों कहाँ पर है? दोनों ऊपर ही है। और दोनों में कितना अंतर है? बाल का अंतर है दोनों के अंदर। बाल का अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। एक देव गति के क्लेश भोगता है और एक सिद्ध गति में आनंद भोगता है। इतना बड़ा फर्क है। जब ये दो मुनराज थे ना, वे स्वास्थ्य चले गए नकुल सहदेव, तो आचार्य देव ने लिखा बहुत उसका वर्णन करने, अरे रे तुमने क्या किया, तूने अनंत अनंत सुख की आनंद की लक्ष्मी को छोड़ करके तूने 33 साल की जेल ग्रहण कर ली, ये तूने क्या किया? हाँ हंत है। ऐसा लिखते हैं जैसे कोई गर्म घी से नहाता हो, ऐसे ये देवगति के सुखों को भोगकर सुख मानता है। जब किसी की अग्नि पड़ जाए ना तो इतना नहीं जलता, और किसी को गर्म घी पड़ जाए तो कितना जलता है, बहुत भयंकर आग लगती है उसको, जलता रहता है। ऐसे ही ये देवगति का जीव तृष्णा में चलता रहता है। तथापि तू ये कहे कि पर द्रव्य मेरा कभी भी नहीं था, नहीं है, नहीं है, बात तो बराबर है। पर द्रव्य तेरा कभी ना था, ना है, ना हो सकता है, बात तो सत्य कह रहा है। उसका भी कहता है इसलिए मैं उसे भोगता हूँ। जब तेरा है नहीं तो तेरे वचन कैसे निकले? मैं तो भोगता हूँ। जैसे किसी से कहो ना कि भैया ये नियम त्याग तू नहीं कर सकता है, तो करने तो क्या कहता, तो छोड़ दूँ? अभी तो बात समझा नहीं भाई। बात समझ जाता तो तेरे वचन निकलते नहीं कि मैं छोड़ दूं, जो चलता है चलता रहने देता। लेकिन तेरे शब्द जो निकला ना, मैं छोड़ देता हूं। अभी स्वामी जी से पूछा, कर्मबद्ध पर्याय में तो भैया स्वच्छंद हो जाएगा जीव, ये तो प्रसाद नहीं बढ़ जाएगा जीव का। ये करता हूं तो प्रसाद खत्म हो गया, फिर तो क्या है जीव कर्मबद्ध पर्याय में के आधार से प्रसाद करना छोड़ देगा। तो कहा भैया जिसने प्रसाद करना छोड़ दिया तो कर्मबद्ध पर्याय समझी ही नहीं। तेरी कर्मबद्ध पर्याय में ये समझ में भी आएगा प्रसाद करना छोड़ दो, ये समझ में भी नहीं आएगा प्रसाद इसका नाम है। अभी आप देखो, बैठ जाओ, आप जितने शरीर कार्य चल रहे हैं आप ध्यान से देखो, सारे काम अपने आप चलते रहते हैं, विचार अपने आप चलते रहते हैं, कुछ भी आते रहते हैं, विचार अपने आप आते रहते हैं, शरीर काम भी अपने आप चलते रहते हैं, वचन भी अपने आप निकलते रहते हैं। जैसे कुछ सोच के बोले, ऐसा नहीं है। अब सब वो काम ध्यान से देखोगे ना बैठ के, तो लगेगा कि मन की, वचन की और काय की क्रिया ऑटोमेटिक चल रही है, अपने आप बिल्कुल भिन्न चल रही है और एकदम साइलेंट चल रही है, चलती रहती है। और इसका कर्ता जीव नहीं है। इसका कर्ता जीव हो जाए तो ये अपनी मर्जी से कभी दिखाएगी काम कि मैं मर्जी से बोलता हूँ, ये शब्द बोलता हूँ, मर्जी से बोलता हूँ। भाई एक एक शब्द भी तेरी मर्जी से निकलता। जिस काल में उस पुद्गल की भाषा पढ़ने की योग्यता होती है, उस काल में वैसी भाषा पढ़ने निकलती है, बदलने में समर्थ नहीं है। मन के अंदर विचार तो मैं करता हूँ कि भाई साहब मन के अंदर विचार भी तू नहीं करता। अब देखो बैठे बैठे कषाय आ जाएगी, बैठे बैठे शांति पड़ जाएगी। कई बच्चा गलती कर तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी नहीं गुस्सा नहीं आएगा है, कभी कुछ नहीं कहेगा। कभी बहुत अपना माना प्रॉफिट हो जाना बिजनेस के अंदर तो गलती भी कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा रहेगा। अगर नुकसान हो जाएगा ना, कोई कुछ गलती ना कर रहा हो तो भड़क जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। कर्मबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कैसे? कर्मबद्ध पर्याय खुद ही पुरुषार्थ है। कर्मबद्ध पर्याय को स्वीकार करना मतलब ज्ञायक को स्वीकार करना। जिसने ज्ञायक को स्वीकार करा उसने कर्मबद्ध को स्वीकार करा। ये पैकेज है, ये अकेली कर्मबद्ध पर्याय नहीं है। इस कर्मबद्ध पर्याय के अंदर ज्ञायक के शब्द समाहित है। जिसने कर्मबद्ध को स्वीकार किया उसने ज्ञायक को भी स्वीकार किया। स्वामी से पूछा, कहने लगा भाई वो अन्नमति का शास्त्र था ना, देखो कितना बढ़िया जवाब स्वामी जी देते हैं। वो बोला स्वामी जी से, कहने लगा जी हमें कर्मबद्ध की श्रद्धा भी हो जाए और हमारे अनंत भाव अगर हों तो अनंत भाव तो होंगे ही ना, उसमें श्रद्धा क्या करेगी? अगर होनहार के अंदर, भवितव्य के अंदर मेरे अनंत भाव हों और मैं आपके पास से कर्मबद्ध वाली श्रद्धा कर लूँ तो फिर तो ये तो बात विरुद्ध होगी, फिर तो मेरे अनंत भाव होंगे ही। तो कहने लगे जिसने कर्मबद्ध की श्रद्धा की है उसके अनंत भाव होते ही नहीं है, और जिसको अभी अनंत भाव की श्रद्धा है उसे कर्मबद्ध की श्रद्धा है ही नहीं है।
मेरे अनंत होंगे तो मैं क्रमपति मान लूँ। भैया क्रमबद्ध की श्रद्धा में पर्याय को डिसाइड करना था, क्रमबद्ध की श्रद्धा के अंदर ज्ञायक डिसाइड करना था। वहां ज्ञायक दिखाया था पर्यायों से भिन्न ज्ञायक है, और जो पर्याय में क्रमबद्ध है। अब तो पर्याय बदलने की कोशिश करता है, तो ये पर्याय बदलने की कोशिश जो करता है इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये। और जब पर्याय बदलती हैं स्वयं मैं मात्र जाननहार हूं ऐसा रहता है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। थोड़ा भारी विषय लगता है जी को, क्यों? क्योंकि कर्तापने की बुद्धि चढ़ी है ना जी पे सिर के, तो उसको समझ में नहीं आती बातें। कुछ करूंगा तो धर्म होगा, कुछ करूंगा तो धर्म होगा। कुछ नहीं करना भैया तो ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, तो मत कर भाई। तू अभी जो करता अपने का अहंकार लेके सिर बैठा है, तो तू अभी कुछ नहीं कर रहा। अभी जो करता अपने का अहंकार लेके बैठा ना, सोचता है मैं कुछ करता हूँ, मैं धर्म कर, मैं स्वाध्याय क्लास लेता है सिर्फ, तो स्वाध्याय क्लास लेता हूँ। अरे पुतल की क्रियाओं करता, तू कैसे हो गया? तूने कैसे ली? विचार आना एक अलग बात है, विचार तो आते हैं। वो टोटल मंजिल का लिखना पढ़ना, सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। निर्विचार, उन्होंने कहा निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्या लिखा? तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। अभी शांति से बैठ गए हम, तो बहुत ध्यान मग्न हो गए। अब बड़े आनंद चल रहा। पिछले दिन गाली दी और बस सारी शांति भंग होगी। तो दिमाग खराब है, तुमने हमें कुछ बोल दिया, हम शांति से बैठे थे, दिमाग खराब कर दिया है, हमारी शांति भंग कर दी, हमारा ध्यान भंग कर दिया सारा। कहते हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ऐसे निर्विचार के आश्रम तो बहुत खुले हुए हैं, जो निर्विचारी करके सुख बनाते हैं। ऐसे बहुत आश्रम खुले हुए हैं। थकारा कषाय से जी जाता है, उसको सारे बाहर के कनेक्शन काट देते हैं उसके, और अंदर में उसको शांति देते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, उसकी मानसिक सेवा करते हैं, आध्यात्म सुनाते हैं, और जीव को शांति होती है। तो क्या लगता है उसको? मेरा धर्म हो गया। ये समझ लो आचार्य कुंदकुंद देव की शुरू 6-7 गाथाएं मोस्ट इंपोर्टेंट गाथाएं हैं। जिसकी गाथाएं समझ में आ गई वो सारा धर्म समझ में आ गया, और जिसको गाथाएं समझ में नहीं आई वो कितना ही धर्म समझ नहीं आ सकता। अब करता अपने का बोझ सिर पे चढ़ा ही रहेगा उसके। दूसरी गाथा में लिख दिया मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, जो अपने आत्मा में स्थित है वो स्वयं समय है, और जो अपने आत्मा को छोड़कर पुद्गल कर्म पर के प्रदेशों में स्थित है। कैसे स्थित है? वहां चला जाता है क्या कि अपनी वस्तु छोड़ के वहां नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा अभिप्राय जो रखता है अंदर में कि मैं पुत्र को भोग सकता हूं, कर सकता हूं, ये जो तू करता अभिप्राय तेरा है, ये मिथ्या दृष्टि बना है तेरा। तीसरी गाथा में लिखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर तत्व है, इससे सुंदर तो लोगों को तत्व ही नहीं है। किससे सुंदर? अपने स्वात्मा से सुंदर तत्व कोई लोक के अंदर नहीं है। ये तो निश्चय करो सब वो सर्वत्र सुंदर लो है। निश्चय को प्राप्त आत्मा लिखा, आत्मा किसको लिखा? निश्चयगत प्राप्त। क्या लिखा? निश्चयगत प्राप्त। हाँ, निश्चय को प्राप्त लोक में सबसे सुंदर है। बंद की कथा तो विसंवाद करने वाली है। ये बंद की कथा अच्छी कथा थोड़ा ना है जीव के लिए। और चाहे तीर्थंकर प्रति का बंध हो, चाहे पुण्य का बंध हो, चाहे पाप का बंध हो, जितने बंद की कथाएं हैं वे सब क्या हैं? विसंवाद करने वाली है। बुरी कथा है। विसंवाद माने आचार्य जब विसंवाद लेते हैं तो क्या लेते हैं? बुरी कथा, विसंवाद। अच्छी कथा कौन सी है? तो जो बुरी कथा है? अच्छी कथा है कि तू एकत्व विभक्त आत्मा है। एकत्व विभक्त कहने में अस्थि भी है, नास्ति भी है। एकत्व कहने में तो एक है, विभक्त कहने में तो एक है, अन्य नहीं है। तो दोनों चीज आते हैं उसके अंदर। चौथी गाथा में लिया कि इतना सुंदर है तो ग्रहण क्यों नहीं करता? तो कहने लगा ग्रहण इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सुन के समझता ही नहीं है बात क्या है। संस्कार पड़ा हुआ है इसको अनादिकाल का। इसलिए अब तो मैं पूरे ग्रंथ के अंदर उस समय सार की चर्चा करूंगा। समय सार को देखता हूँ और समय सार को ही दिखाऊंगा। मैं अपने अनुभव से प्रमाण करता हूँ, तुम भी अनुभव से प्रमाण करना। फिर दिखाया कि पर्यायों से पार ध्रुव। क्या दिखाया उसके अंदर? पर्यायों से पार ध्रुव। जिसकी पर्यायों से पार ध्रुव समझ में आएगा वो उसका तो धर्म चलेगा। और जिसको इतने में कन्फ्यूजन है पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, कैसे भिन्न है, उसका विषय चलने वाला नहीं है आगे। फिर अगली गाथा में कहा गुणों से भिन्न ध्रुव। पर्यायों से भिन्न ध्रुव अखंड है। पर्याय घटती बढ़ती हैं, आती आती हैं। ध्रुव न घटता बढ़ता है ना आता जाता है। और ये कोई पर्याय किसी और नहीं कह रहे, ये ध्रुव के अंदर होने वाली पर्याय की बात कर रहे हैं। ये कोई प्रमाण के विषय के अंदर आ गया ना, ये दो वस्तु हैं, शरीर है और आत्मा है। और शरीर तो बात ही करते हैं। अध्यात्म के अंदर शरीर नाम का कोई नय नहीं है। अध्यात्म के अंदर
कि देह तेरी है, देह तेरी नहीं है, ऐसा कोई न्याय नहीं है आध्यात्म न्याय में अंदर। वहां तो क्या है कि तू प्रमाण पे लिखाते हैं हाथों पर, फिर कहते हैं कि राग तेरा नहीं है और ध्रुव तेरा है, ये पर्याय तेरी नहीं है, ध्रुव तेरा तेरा है, तू है। एकत्र विभक्ति गाथा कौन सी है? तमेयत व्यत्तम दायम अपन से वेण जयदाय प्रमाणम चुगे छलम गीतम, 5 नंबर का था। यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं, तो कहता है मैं भोग लेता हूं भैया। उसमें लिखा चींटी को मसलने से अगर हिंसा नहीं होती है, जैसे राग को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे ही चींटी को मसलने से भी हिंसा नहीं होती, तो तू पापी है। और तू चींटी को मसले और चींटी को मारे तो क्या है? अध्यात्म पढ़ के समझ लिया कि जीव अलग है शरीर अलग है, ठीक बात है, चींटी को मसल दो तो जीव मरा क्या वहां पर? मतलब जीव मरा नहीं तो मसल दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुझे कोई मसले फिर ही मत रोना। लेकिन निश्चयबाजी होता है ना, जब अपने शरीर में बता दिया तो हाया करता है, पिछलाता है, सारा व्यवहार याद आ जाता है उसको, जिसको अपने शरीर की ओर बताई जाती है। इसलिए बराबर अपेक्षा समझ गई, कथन समझना चाहिए। सिर्फ जिनवाणी जो है निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। निरपेक्ष ने मिथ्या होते हैं, सापेक्ष ने सम्यक होते हैं। जो कथनों को सामने दूसरा नहीं रखता, निश्चय के सामने व्यवहार खड़ा नहीं करता, वो निरपेक्ष ने है, वो मिथ्या हो जाते हैं। अनुभव निरपेक्ष है। क्या कहा? अनुभव निरपेक्ष वो न सापेक्ष है न सापेक्ष है, क्योंकि समझने के लिए है ना, इसलिए न क्या है? सापेक्ष है। अनुभव की क्या है? अनुभव निरपेक्ष है। अनुभव में नए नहीं लगते, अनुभव सापेक्ष नहीं है। मैं अपने को शरीर मान लूँ और आत्मा मान लूँ, ऐसा नहीं होता, एक ही मानेगा, निरपेक्ष है। परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं भोगता हूँ। भो ध्रुवक्तम एवसी, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। खराब प्रकार से भोगने वाला मतलब तू भोगता है, अच्छी तरह नहीं भोगता उसको, है तू विधि नहीं जानता भोगने की। तो हमारे यहाँ आ गए थे वो, क्या नाम है, अखबार लेने के लिए आता था वो श्रीमंत जी का, तो कहता कि आलू खाते हो क्या? मैं तो खाता ही नहीं, शरीर खाता है। तो खाता ही नहीं, खाता मैं नहीं खाता भाई साहब, शरीर खाता है। अच्छा, और प्याज आलू लहसुन वगैरह? जी मैं तो खाता ही नहीं, शरीर खाता है। घर पे आ गया, मतलब कमाल ही हो गया। मैंने बताओ यार, तू खाता हुआ भी नहीं कह रहा नहीं खाता, कि मैं कहा खाता हूँ, लिखा तो है शास्त्रों के अंदर मैं नहीं खाता, हाथ में नहीं खाता, मैं तो आत्मा हूँ। अब बताओ उसकी बात सही है कि गलत है? अपना अपराध भी अपराध दिखाई देता, कैसे काम बनेगा? तो कहते हैं तू खराब तरीके से भोगने वाला है, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। जो तेरी वस्तु नहीं है, जब तेरे कहते परद्रव्य तेरा नहीं है, परद्रव्य तेरा कुछ भी नहीं है, और तो अपने परिणामों से भोगता है, तो महाखेद की बात है। परद्रव्य तो अज्ञानी का भी परद्रव्य कभी नहीं हो सकता। क्या कहा? परद्रव्य तो कभी नहीं हो सकता। वो भी क्या करता है? मात्र कल्पनाएं तो करता है। अज्ञानी अज्ञानी परद्रव्य में घुस सकता है क्या? क्या करता है? मात्र कल्पनाएं करता है भोगने की। और तू क्या करता है? तू भी कल्पना करता है भोगने की। छोड़ा कहाँ है भाई साहब? ना उसने छोड़ा ना तूने छोड़ा। यह माँ खेद की बात है। यदि तू कहे यदि उपभोगतः बंद न स्यात्, यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता इसलिए भोगता हूं। क्या उदाहरण लिया उसने? उपभोग के बंद से बंद नहीं होता इसलिए मैं उसे, वो ट्रेन लिखा रहता है ना, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए। देखा आप, लिखा रहता है रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा कीजिए। अब वो क्या हुआ, एक आदमी था, कहने इसमें पढ़ दी प्लान पहले वाली, रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, इतनी बार पढ़ दी। अब हमारे टाइम में थे बच्चे बहुत सारे ऐसे ही, बल्ब उतार लाए, यहाँ से पंखे उतार लाए, सीढ़ी गद्दी उतार लाए, जो चाहिए निकाल लाए। क्यों? लिखा तो है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। बताओ अब वो बंधेगा या छूटेगा? यदि रेड पड़ती थी घरों के अंदर, यदि किसी घर में रेलवे का बल्ब मिल गया ना, अगर यदि बल्ब भी मिल गया किसी घर में, तो बस समझ लो लंबी सजाया उसको। अब वो वहां पर गए कि लिखा है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, तो वो कॉमन चीज होती है ना, पार्क वगैरह हैं, मंदिर है,
सब कॉमन चीज़ें हैं, है ना, पब्लिक के लिए हैं, यूज़ करने के लिए। क्योंकि वहाँ जाएगी, ये आपकी संपत्ति है और मकान खड़ा कर दे वहाँ पर, अपना कब्जा करना चाहे तो क्या होगा भाई? वो लिखा है अपनी संपत्ति है, वहाँ प्रयोग करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए लिखा है, तेरा अधिकार के लिए नहीं लिखा। अधिकार नहीं है तेरा वहाँ पर। इस तरह कहता है भारत देश मेरा है, तो पूरा भारत देश तेरा हो गया क्या? लेकिन वो वहाँ तो पूरा समझता है और यहाँ समझ करके उल्टा उल्टा पढ़ने में करता है। क्या कहता है, पढ़ लिखा तो है, पर द्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, इसलिए मैं भोगता हूँ। तो कहते हैं, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? तू बता, तुझे इच्छा है कि नहीं? क्योंकि बंद किससे है? बंद इच्छा से है, पर द्रव्य से बंद नहीं है। तत्किम ते काम चार अस्ति ज्ञानम संवस, तो ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। क्या कर? ज्ञानम संवस, ज्ञान में निवास कर। अपरथा अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणत होगा, तू निश्चित है अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। ध्रुवम स्वस्य अपराधात बंधम इसी। एक लाइन इसमें काम की है, तू ज्ञान स्वरूप होकर निवास कर। क्या लिखा? ज्ञान स्वरूप में निवास कर। तो ज्ञान स्वरूप में निवास कर। देखो क्या है, जो द्रव्यलिंग मुनि होता है ना, सब छोटे जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर के पूरा उभयाभासी हो जाता है, और उभयाभासी करके वो निश्चय का अभ्यास करता है, व्यवहार का अभ्यास करता है, और पूरा 28 गुणों का पालन करता है, जंगल में रहता है, तप तपता है, सब काम कर लेता है। तो उसको बंद चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? छप छोड़ कर बैठ गया वो, और उसको भोगने की इच्छा भी नहीं है कि मैं परद्रव्य को भोगूँ ना, उसको कोई इच्छा भी नहीं है परद्रव्य भोगने की, तो भी बैठा है। क्यों? फिर भी उसको अनंतान मंदिर आदि का बंद चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? इच्छा नहीं है भोगने की, उसको परद्रव्य को भोगने की। इसमें लिखा, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। वो द्रव्य लिंग सारे काम तो कर लेता है, क्या नहीं करता? ज्ञान स्वरूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास नहीं करता। और जब तक उसमें निवास नहीं करता, तब तक पर द्रव्य को भोगने की इच्छा बरकरार रहती ही है, मिटती नहीं। ये नियम है। इसलिए भगवान ने एकमात्र अखंड ध्रुव ज्ञान स्वभाव को ही मोक्ष का कारण कहा है, और इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष कारण नहीं है। जब अन्य को मोक्ष कारण कहा है, वहाँ व्यवहार से कहा है, व्यवहार का लक्षण ऐसा है, ऐसा है नहीं। क्या लक्षण है व्यवहार का? ऐसा है नहीं। मात्र निमित्त की अपेक्षा से कहा गया है। मोक्ष मार्ग कहाँ से है? मोक्ष मार्ग अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना से ही है। जो ज्ञानी ज्ञान की पर्याय द्वारा ज्ञान का अनुभव करता है, तो उसको तो मोक्ष मार्ग है। और जो ज्ञानी ज्ञान की पर्याय का अनुभव, ज्ञान के स्वभाव का अनुभव नहीं करता और अन्य का अनुभव करता है, उसका नाम संसार मार्ग है। ऐसे मुनि तो हम भी अनंत बार हो चुके हैं। कैसे मुनि? ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि जिनकी बात कर रहे हैं। ठंडों के, गर्मियों की सब बाधा ऐसा था हुआ, लेकिन बंध से नहीं छूटा। क्यों? ज्ञान स्वरूप में निवास नहीं किया, इसलिए। भावार्थ, ज्ञानी को कर्म तो करना उचित नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर ही भोगे तो यह योग्य नहीं है। पहले स्वद्रव्य जान के भोग रहा था, अब परद्रव्य जान के भोगता है, तो उसको भोगना उचित नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है। जो परद्रव्य पे आक्रमण करे, अतिक्रमण करे, वो चोर है कि अच्छा पुरुष है, न्यायवान पुरुष है? हड़पे दूसरी चीज, दूसरी स्त्री, दूसरा धन हड़पे, क्या कहा जाता है उसको? चोर है, अन्यायी है। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी है। अपनी सुंदर वस्तु को छोड़ करके पर वस्तु को हड़पे, पर पुत्र पे कब्जा करना चाहे, तो क्या है? वो अन्यायी है। और जो उपभोग से बंध नहीं कहा है, सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है, वहां उसे बंध नहीं कहा गया है। जो भोग से वो क्या है कि जबरदस्ती से आया, चारित्र होने का उदय, वहां पुण्य का उदय भी जबरदस्ती आया है और पाप का उदय भी जबरदस्ती आया है। ऐसा नहीं पुण्य का उदय में मजा आ रहा है और पाप के उदय में खेल हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां दोनों जबरदस्ती के खेल हैं। पुण्य को भी ज्ञानियों को रुचते नहीं है। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंध क्यों ना हो। वहां इच्छा का भाव होता है ना, जब कर्म भोगता है तो उसको बंध नहीं होता। इच्छा का भाव है और कर्मों का उदय है तो बंध होगा, और इच्छा है और सामने कर्म नहीं है तो बंद हो जाएगा।
ऐसा खेल है। अब आगे गाथा का सूचना जो श्लोक कहते हैं, क्या पढ़ते हैं इसका ना, 152 नंबर। कर्तारं सफलेन यत् किल बलात् कर्मे विनो योजयेत् कुर्वाण फललिप्सुरेवि फलं प्राप्नोति यत् कर्मण ज्ञानं संस्थितपास्तिरागरचिनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि कर्म तत्फल परित्यागे कुशीलो मुनि। अब आगे गाथा में क्या आएगा उसका सूचन रूप कलश काव्य कहते हैं। यत् किल कर्म एव कर्तारम स्वफलेन बलात् नो योजयेत। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता कि तू मेरे फल को भोग। ये टीवी मोबाइल होते हैं, जबरदस्ती करते हैं हमारे से, तू देख हमें, ये कहते हैं कि तू भोग हमें देख है। ये किसी ने कहा आज तक टीवी मोबाइल ने किसी ने कि तू मैं देख है। कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ। ये गाथा बाद में लिखी है, ये स्पर्श इंद्रिय नहीं कहती तू मुझे भोग, ये कर्ण इंद्रिय नहीं कहती कि तू शब्द सुन, ये जिव्या इंद्रिय नहीं कहती कि तू स्वाचक है। ये कौन जबरदस्ती करता है क्या कि बलात् नहीं जोड़ता। क्या है फल लिप्सु, फल लिप्सु माने लिप्सु लिप्सा, फल लिप्सु ए भी कुर्वाण कर्मण यत फलम प्राप्नोति। फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। नीचे लिखा कर्म का फल अर्थात रंजित परिणाम अथवा सुख रंजित परिणाम को उत्पन्न करने वाला आगामी भोग। वो क्या करता है जो अज्ञानी है, वो फल की इच्छा करता है, कर्म करता है, क्या करता है फल की इच्छा करता है। किस फल की इच्छा करता है, कर्म फल की इच्छा करता है। तो कर्म फल की इच्छा करता है तो कर्मों को पाता है। ज्ञानम सन, इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ और तद अपास्त राग रचने, जिसने कर्म के प्रति राग के से दूर की है, ऐसा मुनि, मुनि माने जो मुने मनन करे ध्यान करे, तत्फल परित्याग है एक शील है। कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से कर्म कुर्वाण अपि ही, कर्म करता हुआ भी कर्मणा नो बद्धते, कर्म से नहीं बंधता। पूर्व के जो अपराध किए थे उसकी सजा भोगता है। क्या करता है उसकी हाँ। अभी वो श्रीमद जी थे ना, उनके सामने बहुत भीड़ आती थी लोगों की, तो पूछा भाई इतने लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा, इतने लोग आ रहे थे, अब पहले तो कुछ नहीं थे, अब तो बहुत लोग बढ़ गए, अब यहाँ लोग आने लगे, अब हज़ारों लोग की भीड़ आने लगी, तो बहुत अच्छा लगता होगा हैं, अब तो अच्छा हो गया, सब धर्म की प्रभावना होगी। श्रीमन जी पता क्या बोले, बोले मुझे हलाहल कालकूट जहर नजर आता है। जिन पुण्य के उदय में अज्ञानी लौटता फिरता है, लिप्सा करता फिरता है, वो ज्ञानी जनों को हलाल जहर नजर आता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप से दूर ले जाने वाला है। ज्ञानी को स्वरूप की आराधना चाहिए होती है। पाप के उदय में रहते स्वरूप की आराधना पसंद है, लेकिन पुण्य के उदय में स्वरूप से दूर रहना पसंद नहीं है। और ये पुण्य का भी खेल ऐसा है, स्वरूप से दूर कर देता है। इस पुण्य में ऐसी है, जब पुण्य का तीव्र आता है ना, तो स्वरूप फिर स्वाध्याय में बैठता नहीं चाहिए, चिंतन नहीं करता। फिर उसके बाद फिर तो पुण्य की मस्ती रहती है, उसको लगता है कि मैंने कर दिया कुछ। जब पुण्य कर्म उदय है चला जाएगा तो फिर रोएगा। बड़े पंडित जी अमायन में रहते थे, 30 साल तो अकेले, 4 साल तो अकेले रहे, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई परिचय नहीं, बिल्कुल शांति। बाद में क्या हुआ, थोड़ी प्रचार हो गया तो भीड़ बढ़नी शुरू होगी, भीड़ बढ़ गई, तो बड़े पंडित से बोले कि अब तो अमायन अच्छा हो गया, अब तो काफ़ी लोग आने लगे हैं। बड़े पंडित जी कहने लगे अब तो मज़ा ही खत्म हो गया, अब तो यहाँ भीड़ आने लगी है, अब यहाँ आनंद नहीं रहा, अब तो यहाँ शोर शराब हो गया, भीड़ हो गई है। भीड़ जब भी होगी तो अज्ञानियों की होगी, ज्ञानियों की कभी भीड़ नहीं करती, ये समझ। आपने देखा झोरी दुकान और वहाँ पर भीड़ लग रही हो, बहुत ढिल्ला चल रहा हो वहाँ पर झोरी दुकान पर है, मारामारी मच रही हो, कभी होता है ऐसा? सब्जी मंडी बनी हुई है बिल्कुल, ये वाला हीरा दे दे, ये वाला हीरा दे दे, सब्जी मंडी बनी हो वहाँ पर, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसे ही यहाँ ये जो बातें हैं ना, इनके रत्नों के व्यापारी, जोहरी खरीदार बहुत कम ही पाए जाते हैं, यहाँ हमेशा कम लोग मिलेंगे। ये न्याय है।
इसलिए वो जो मुनि है वो ज्ञान रूप रहता हुआ जिसने कर्म के प्रति राग को दूर कर दिया है, कर्म के प्रति इसकी इच्छा दूर हो गई है। अभी तो होता क्या है ना, फॉलोअर बढ़ जाए तो खुद बढ़ जाए, और फॉलोअर घट जाए तो ऐसा हो जाए खुद घट जाए। अभी किसी फॉलोअर बन जाए ना, बहुत बढ़िया फॉलोअर हो गया हो, घट जाए फॉलोअर, उसके पाप को आ जाए तो कैसे कैसा लगता है, भैया तो चला गया, सब कुछ लूट गया। होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन दुखी हुआ रहता है कर्म को देखकर वशीभूत। इसलिए ज्ञान के वशीभूत रहता हुआ उसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर कर दी है। कर्म के प्रति राग मतलब कर्म के प्रति का राग मात्र इसने दूर कर दिया है। कर्म से मेरा लाभ होगा, कर्म के प्रति की इच्छा सो उसने क्या कर दी है, उसने दूर कर दी है। ऐसा मुनि तो कर्म के त्याग की ही भावना भाता है, सकल कर्म संन्यास की भावना भाता है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है, समस्त कर्मों से रहित है। जब ऐसी भावना भाता है तो कहते हैं कर्म बंद करता हुआ भी नहीं बनता। हमारे दोस्त थे तो उनको क्या हुआ, एंटी काम में फंस गए। अब उनको क्या हुआ कि वो प्रसंग आ गया, कोर्ट में केस चला गया, और वो जेल में जाने का प्रसंग आ गया। अब जेल जाने का प्रसंग आ गया तो कोर्ट में केस चला। देख लो, गाड़ी के अंदर 1 करोड़ रुपये ले घूमे, किस तरह से किसी की सेटिंग बन जाए, कोई बात बन जाए जिससे जेल ना जाए। एक कर्म को उधर माना ही नहीं, बहुत प्रयास करे, माना ही नहीं। बाद में जेल जाना पड़ा, जेल गए। जेल में जाने के बाद भी जमानत के लिए प्रयास करते रहे, वहाँ भी जाकर आनंद नहीं लिया कि चलो जेल में आ गया मस्ती करो। वहाँ भी क्या करते रहे, जमानत, हर कोर्ट में जमानत, हर कोर्ट में जमानत, हर कोर्ट में जमानत, लगे रहे वहाँ पर भी। 3 महीने में जाकर जमानत हुई, 3 महीने वहाँ निकले। और जमानत की अर्जी ना लगाएं और अम्बेडकर आनंद करने लगे अपराधी के साथ में बैठ करके, हैं निकलने का प्याज छोड़ दें, तो कब निकल पाएगा बताओ। इतनी उत्कंठा हो संसार से निकल के भागने की। ऐसा नहीं, ये बात जो बताई है ना कि तू कर्म के भोग के फल के भोग, इसलिए नहीं बताइए कि तू आनंद ले यहाँ पर, वो इसलिए बताइए तो ज्ञान स्वभाव देगा अपने, जैसा कर्म का फल का उदय आता है तो आ जान दे, तो उसके उसमें रंजायमान मत हो। ऐसा भावार्थ। कर्म तो बलात् कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ता। ऐसा नहीं कि कर्म को उदय आया तो बस उसका लगना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। किंतु जो कर्म को करता हुआ उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है और बिना ही राग के कर्म करता है वह मुनि कर्म से नहीं बनता, क्योंकि उसे कर्म फल की इच्छा ज्ञानी के भोग निर्जर के हेतु हैं, इसलिए हैं कि ज्ञानी भोग को नहीं चाहता, ज्ञान को ही चाहता है। मजबूरीवश आत्मा में टिक नहीं पाता तो भोग आते हैं तो भोगता है, इच्छा से मर्जी से नहीं भोगता। कैसे भोगता है, बलात्। शब्द क्या दिया है, बलात्। वो कर्म जबरदस्ती करते हैं तो भोगना पड़ता है। देखो गाथाएं आ रही हैं। अब इस अर्थ को दृष्टांतपूर्वक कहते हैं, 4 गाथाएं हैं एक साथ, है ना, थोके भाव में गाथाएं लिखी। गाथा पढ़ लेते, चर्चा इसकी कर लेंगे, है ना। नहीं, जब गाथा पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे ना। चलो ऐसा कर लेंगे, हाँ, उसमें आनंद रहता है। इसके जो है समस्या नाटक के अंदर एक बहुत बड़ा कलश लिखे है इसके अंदर, देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। मैं 3-4 कलश की गाथा के दिए बाद वाली के। पहली गाथा तो आप पढ़े ना, बाद वाली का जो कलश पढ़ा ना हमने उसके पढ़ते हैं। देखो आगे सामने पेज नंबर 56, कलश नंबर 41। ज्ञानी जी विषयों में निरंकुश नहीं रहते। निरंकुश माने निरंकुश हाथी कैसा होता है, अंकुश में रखा हुआ हाथी कैसा होता है, हाथी तो हाथी है। ऐसे इनके विषय जो होते हैं निरंकुश नहीं होते, कैसे होते हैं, बंधे रहते हैं उससे, अंकुश से। कह रहे ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। एक तो ज्ञान में मग्न हो और विषयों में मग्न हो, ऐसी विपरीत संभव नहीं है। जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। हाँ, अब वो मांस छोड़ा उसने कौवे का, और जब उसे पता लगा ना कौवे का मांस छोड़ने में इतना आनंद है, तो बाद में क्या करा, सारा मांस छोड़ दिया उसने। अब उसे ये नहीं लगा यार क्या काम कर दिया यार, कौवे का मांस छोड़ दिया, ना छोड़ता उस दिन तो सही रहता, बताओ गलती कर दी यार, है। अभी हम दवाई छोड़ दें या बस दवाई छोड़ दें और त्याग नियम ले लें, वो भरसक बढ़ जाए, ऐसा बहुत भयंकर वाला, तबीयत खराब हो जाए, तो खाई नहीं जा रही, तो क्या लगता है मन में, यार गलत कर दिया, नियम लेकर ना उस दिन ना लेते ना तो खा के सही कर लेते अपने आप को, रहते नहीं भावना ही,
कोई भी नियम त्याग व्रत हो, घर में पता लगा हलवा का नियम ले लिया हमने, चुपचाप ले लिया हलवे का नियम, और तो घर में हलवा बन गया बढ़िया, अगर महक भी आ रही है जोरदार और भूख भी लगी है, तो कैसा लगता है यार, आज नियम लेगा ना कल ले लेते, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये अंदर में पड़ी हुई वासनाएं हैं, ये अभी तुझे भोग के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो रुचि भोग की या नियम धर्म की बात करता है, जबकि नियम धर्म भोग के प्रति अरुचि का नाम था, और रुचि वहीं पड़ी रहती है। जिनके चित्त में सम्यक ज्ञानी कण प्रकाशित हुई है, संसार के स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं, ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हों, यह उल्टी रीति संभव नहीं है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं। अगला दुआ देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान शक्ति वैराग्य बल, शिव साधे समकाल, जो लोचन न्यारे रहे, निरखे दो नाल। ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। दोनों ज्ञानी के ज्ञान भी उपजता है, वैराग्य भी उपजता है। ऐसे नहीं हो सकता ज्ञान भी उपज रहा हो और विषय के प्रति राग भी उपज रहा हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखने का काम एक साथ करते हैं। इससे दोनों दृष्टि चलती हैं, ज्ञान की भी दृष्टि चलती है, वैराग्य की दृष्टि चलती है। आपने दवाई लेते हैं, डॉक्टर बताता है परहेज, आपको बताता है ना परहेज, तो क्या कहते हैं दवाई भी लो भाई साहब, ये परहेज करो। अब दवाई ले परहेज ना करे, और परहेज करे दवाई ना ले, तो ठीक हो पाएगा नहीं। दोनों काम कैसे चलते हैं? दोनों काम एक साथ चलते हैं। ऐसे ही उसका पर से हटना और स्वयं से जुड़ना, और स्वयं से जुड़ना और पर से हटना, दोनों काम कैसे चलते हैं? साथ साथ। कल भेजा था ना आपने, मन में शांति तो स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय हो तो मन से शांति पड़े। वो चल रहा था वो फेसबुक पे, कहीं जगह चल रहा था वो। जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। बिना ज्ञान का वैराग्य और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधन में असमर्थ है। लंगड़ा आदमी रेस नहीं लगा सकता, लंगड़ा आदमी रेस लग भाग जाए पैर वालों की, तो कितना भाग पाएगा? ऐसे ही है, खाली मैं ज्ञान करता हूँ वैराग्य है ही नहीं, पहले वैराग्य ध्यान करता हूँ ज्ञान है ही नहीं, सब दौड़ने में असमर्थ है। अगला लास्ट क्वेश्चन निकालते इसका, 2 और है। कह रहे हैं अज्ञानी जीव की क्रिया बंध के लिए है और ज्ञानी जीवों की वही क्रिया निर्जरा के लिए है। मूढ़ कर्म को करता होवे, फल अभिलाष धरे फल जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा दूनी। मिथ्या दृष्टि जीव क्रिया के फल की भोग अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है, इसलिए वह कर्म बंध का करता है। वो त्याग नियम लेगा ना, देव बन जाऊंगा, पापों से बच जाऊंगा, नरक से बच जाऊंगा, इसलिए करता है वो। वहां राजा सैनिक को नरगति का बंद हो गया, और बाद में जब 6 समष्टि हुए ना, तो 6 समष्टि के बाद पहले नरक में आ गया, तो पता लगा पहले नरक में कन्वर्ट हो गया, तो खेद नहीं हुआ जहाँ सभी परिणामों के अंदर। क्यों? इस समय ज्ञान हो गया, पता लग गया नरक में मेरा कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी नीमनाथ भगवान के समर्षण में कहते थे नरक का बंद हो गया, तो खेद नहीं था, नरक का बंद हो गया। सम्यक ज्ञानी जीवों की भोग अर्थात शुभ अशुभ क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है, इससे उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, दिन दूनी निर्जरा ही उसकी होती है। दिन दूनी निर्जरा है उसकी चलते रहते, या निर्जरा दूनी, यह पद कविता का प्रास मिलाने की दृष्टि दिया गया है। सम्यक दृष्टि उपजे उपरांत समय समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, दूनी नहीं करता, असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। आखिरी, ज्ञानी के अबंध और अज्ञानी के बंध पर कीटक का दृष्टांत एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं।
बंधे करम सो मूड जो पाट कीट तन पेम खुले करम सो सम किति गोरख धंधा जेम। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर आप ही जाल पूरता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव कर्म बंध को प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा होता है ना, वो क्या करता है, जाल में बुनता रहता है, वहीं रहता है, बुनता रहता है, तो वो क्या करता है, वो बनता रहता है। मिथ्यादृष्टि भी अपने कर्म के उसमें फेर में बनता रहता है। और जिस प्रकार गोरख धंधा नाम का कीड़ा, एक कीड़ा होता है गोरख धंधा वो जाल तो बुनता है, जाल से निकल जाता है। मैंने सुना पहली बार ही है गोरख धंधा नाम का कीड़ा गोरख धंधा नाम का कीड़ा जाल से निकलता है, भले जाल कितना बुन दे लेकिन निकल जाता है बाहर। वो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंधन से मुक्त होते हैं और कर्म के जालों में फंसते नहीं है। हाँ, ऐसा समय हो गया क्लास का ना, तो इसको गाथाएं जो अगली 4 गाथाएं हैं, 4 गाथाएं जो है कल पढ़ते हैं। निज